समझे उसको। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान, जिसको आप लोग दोस्तों राजस्थान में भी पढ़ते हैं, इंडिया में भी पढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान आप देख रहे हो, 1301 की बात है। किसकी बात है? 1301 की। ये राजस्थान में भी मैंने पढ़ाया था, इंडिया में भी पढ़ा देता हूं, मजा आता है पढ़ने में। हिस्ट्री है, इतिहास तो चीज ही ऐसी है साहब। इतिहास को पढ़ना है तो बस डूब के पढ़ना है, और जो डूब के पढ़ता है डूबता नहीं है। अमीर खुसरो का एक दोहा है, जब अमीर खुसरो पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा आपको। आगे देखें निखिल यादव जी, नेक्स्ट पॉइंट के दोस्तों, होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी को रणथंबोर पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन खिलजी ने 4 कारण बताए। इन 4 कारणों की व्याख्या कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन? अमीर खुसरो। जब अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो दोस्तों इन 4 कारणों की व्याख्या करता है, क्योंकि दुनिया लालछन लगाती है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 4 कारण बताए। रणथंबोर पर आक्रमण के 4 कारण, रणथंबोर पर आक्रमण के 4 कारण, या कारण, ओनली कारण लिख देते हैं, 4 जरूरी नहीं है, 4 ही कराएं, कम करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कारण, उन कारणों को अपन देख लेते हैं। नंबर 1, चाचा की हार का देना। मेरी बात समझे, अरे छोरे हो, थंबोर अभियान, अरे जिस दिन ब्याह करूंगा तुम सबको भरतपुर बुला लूंगा भाई, टेंशन मत करो, मेरे ब्याह की बातें मत करो, पढ़ लो। रणथंबोर पर आक्रमण के कारण चाचा की हार का बदला लेना। अरे देखो एक बात बताओ, ये गोली दे रहा है कि नहीं दे रहा है? साढ़े तेरे को झंडू जब चाचा से प्यार था तो चाचा को मारा ही क्यों था? गोली दे रहा है, हमको पागल समझ रहा है, जबकि ये नहीं पता राजस्थान वाले बहुत होशियार हो गए। लो गलत बात ही है, चाचा को खुद नहीं मारा था तो चाचा की हार का बदला क्या लेगा? हमीर ने कर देने से मना किया। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, पहले क्या होता था, प्रत्येक रियासत अपना एक देश होता था, एक राष्ट्र होता था। जब किसको, ये दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आरब गर्ग जी, तो एक रियासत, एक दोस्तों राष्ट्र होता था, एक देश होता था। जब तक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पराजित नहीं कर देता तब तक वो उसको कर नहीं देता था। या तो स्वेच्छा से संधि कर ले तब देता था, या फिर युद्ध में हार जाए जब देता था, या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो हमीर काय का कर दे। हमीर ने विरोध किया था जब 1296 में जलालुद्दीन खिलजी, 1296 में जलालुद्दीन जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही शासक बना वैसे ही भाई साहब मामला सेट हो गया। हमीर देव बोला हमने तो जो कर देने का सौदा किया था गुलाम वंश को किया था, खिलजी वंश को थोड़ी दी किया था, इनसे कोई डरते थोड़ी, नहीं देते तो नहीं देते। तो अपन बात कर ले यहां पर दोस्तों, बहुत बात अलग है, क्योंकि हमीर ने कर देने से मना किया, ये भी एक इश्यू बना दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कारण कोई और था। आपको पता है कारण क्या है? कारण ये है, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। हाँ ये हम मान सकते हैं कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था, जिसने अपने लिए सिकंदर सानी वर्ड का प्रयोग करेगा, मैं आगे आपको लिखाऊंगा, सिकंदर सानी वर्ड का प्रयोग करेगा, सिकंदर से तुलना करेगा, सिकंदर के बाद अगर कोई है तो कौन है, या सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि धारण करेगा अलाउद्दीन खिलजी। हमीर द्वारा मेमासा को शरण देना, ये ही है वास्तविक कारण। एक तो पत्नी का प्रेमी, दूसरा धन लूट ले गया, अलाउद्दीन खिलजी को कोई नहीं लूट पाया, ये लूट ले गया, ये भी बहुत बड़ा कारण था। वास्तविक कारण यही था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया। जब आक्रमण की बातें हुई तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आगे बढ़ते हैं। रणथंबोर पर आक्रमण के कारण देखे आपने, और आक्रमण के लिए दोस्तों सर्वप्रथम रणथंबोर पर कौन आया, अब देखते हैं। पहला प्रयास क्या था दोस्तों, 1299 ईस्वी में लौटते हुए उलूख खां और हिंदू वाट घाटी का युद्ध हुआ।
हिंदू बाट घाटी का युद्ध हुआ, सवाई माधोपुर में है ये। और इधर से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आया है, अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति भेजे, एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह। और लो भाई साहब, ये भी किसके सेनापति थे? हम्मीर के। ये हम्मीर के सेनापति हैं। एक जबरदस्त 1299 में युद्ध हुआ। आरएस 2001 में पूछा गया हिंदू बाट घाटी का युद्ध कब हुआ? 1299 में हुआ। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चनों का विस्फोट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हिंदू बाट घाटी का युद्ध आरएस 2001 कब हुआ? 1299। युद्ध को जीता कौन? हम्मीर देव चौहान। हार गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। युद्ध में मारा गया कौन? मारा गया कौन दोस्तों? नुसरत खां। सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड 2018 26 अप्रैल यही क्वेश्चन पूछा था कि रणथंबोर अभियान पर गए निम्न में से कौन सा सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का मारा गया? तो आंसर था दोस्तों क्या? नुसरत खां। कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। सेकंड ग्रेड 26 अप्रैल 2018। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान पर कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां। कौन मारा गया दोस्तों? नुसरत खां। आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया तो ये बात जब सुनी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि यार इसने पहले हमारे चाचा जी की भी ठुकाई की है, जलालुद्दीन खिलजी की, अब यार इसने मेरी भी नाक में दम कर दिया है, तो ऐसा करते हैं कुछ नया करते हैं और कुछ दमदार करते हैं, ड्यू पी कट जाएंगे, है ना, जोरदार सा काम करते हैं। और यहां पर हम भी क्या लगाते हैं? एक नोट लगाते हैं। दोस्तों याद रखना, एक इतिहासकार हुए हैं मोहित जी स्टेनले लेनपूल, सल्तनत काल का स्टेनले लेनपूल ने सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है। समझे दोस्तों, सल्तनत काल का क्या कहा है? लेनपूल कहा है, सॉरी समुद्रगुप्त कहा है। सल्तनत काल का अलाउद्दीन खिलजी को समुद्रगुप्त। मैं कहूं सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कौन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। स्टेनले लेनपूल ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है। 1299 में हिंदू बाट घाटी का युद्ध, अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति आए, उलूग खां और नुसरत खां। इधर हम्मीर खुद नहीं आया, दो सेनापति भेजे, भीम सिंह और धर्म सिंह। हम्मीर की जीत हुई, अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई। स्टेनले लेनपूल ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा और अलाउद्दीन खिलजी वापस 1301 में फिर आ गया। और जब 1301 में वापस आया तो हमने कई सारी चीजें देखी, और जब कई सारी चीजें देखी, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अपन वापस बात करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। जब स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप आंसर दें, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। निखिल यादव जी, बिल्कुल मेरी किताब चलती है केसरी। तो दोस्तों मैं ये आंसर दे देता हूं, हमारा आंसर है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, ये वही हुमायूं का मकबरा है जहां पर 1857 की हुमायूं के मकबरे का निर्माण वास्तव में हाजी बेगम ने करवाया। ये कई बार पूछा गया है, हाजी बेगम ने करवाया। और ये वही मकबरा है जहां पर 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाया। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को जब बंदी बनाया, क्योंकि एक दिन पहले बहादुर शाह ने स्वयं को भारत का बादशाह घोषित किया था, तो अब उनको दुख होने लगा, क्योंकि हुमायूं का मकबरा एक कब्र था। महलों में लाल किले का मालिक एक कब्र पर रहेगा तो दिल तो टूटेगा ही। कहने लगा मुझे ऐसा घर चाहिए, मैं बादशाह को कहां एक कब्र पर, एक हुमायूं के मकबरे में एक कब्र पर बंदी बनाकर रख दिया है, हमें तो ऐसा घर चाहिए। दोस्तों बड़ा जबरदस्त तरीके से
ऐसा घर चाहिए जिसकी फिजा, एक कोने में गजल की महफिल हो, दूसरे कोने में मैखाना हो। बहुत सारी बातें कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। बड़ी अच्छी अच्छी शायरी करता था बहादुर शाह, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां सुनाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन, नेक्स्ट, सही है ना। सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं दोस्तों। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। आज क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है आपके लिए, सबके लिए। तो निम्न में से किस संगीत वाद्य को, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। मैं भरतपुर से हूं। आंसर है दोस्तों डी, सितार। आंसर क्या है दोस्तों? डी, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी। क्वेश्चन बहुत अच्छे दोस्तों। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। जबरदस्त क्वेश्चन है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। कौन थे? आंसर दें सबके सब। आशुराज, बहुत बढ़िया। आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो। आंसर क्या है दोस्तों? अमीर खुसरो। दिलीप कुमार, इंग्लिश कैंपस, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ढंग से समझो। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? एक शानदार और एक गजब और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद भी गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मैं ही आंसर दे देता हूं। इसका वास्तविक आंसर है मंगोल आक्रमण का भाव ना होकर भय। मंगोल आक्रमण का भय था। मंगोल आक्रमण का क्या था दोस्तों? भय था इनको। सैन्य शक्ति कमजोर नहीं थी इनकी, साम्राज्य विस्तार भी करना चाहते थे। समझ रहे हो? बिल्कुल आंसर क्या है? मंगोल आक्रमण का भय था। मंगोल आक्रमण का क्या था दोस्तों? भय था। सिक्कों पर खलीफा का नायब, समझे दोस्तों इस लाइन को। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? जबरदस्त क्वेश्चन है। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर रथ छोरा। मुझे बताएं कि किसने शेयर किया था। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका आंसर है फिरोज शाह तुगलक।